हेलो स्टूडेंट, आप सभी को मानवी ग्लोबल स्टडी में स्वागत है। आज के इस क्लास में इंडियन ज्योग्राफी में भारत के परिचय यानी 2011 के अनुसार भारत के परिचय में 2011 के पहले हम देखते हैं मेरे दोस्त कि लिंगानुपात कहते हैं किसे, है न। सबसे पहले हमें यह जानना बहुत ही ज़रूरी है कि हम लिंगानुपात कहते हैं किसे, ठीक है। तो चलिए आपको हम लिंगानुपात के बारे में बताते हैं कि प्रति हजार पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को ही हम क्या कहते हैं, लिंगानुपात कहते हैं। प्रति हजार पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को हम क्या कहते हैं, लिंगानुपात कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ही हम लिख देते हैं प्रति हजार पुरुषों पर, प्रति हजार पुरुषों पर महिलाओं, प्रति हजार पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को, महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं, लिंगानुपात कहते हैं, ठीक है। इससे यह पता चला मेरे दोस्त कि 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को ही हम क्या कहते हैं, लिंगानुपात कहते हैं। 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को हम क्या कहते हैं, लिंगानुपात कहते हैं। अब चलिए हम देखते हैं मेरे दोस्त कि भारत का लिंगानुपात क्या है। सबसे पहले हमें यह मालूम होना बहुत ही ज़रूरी है कि भारत का लिंगानुपात क्या है, ठीक है। भारत का लिंगानुपात, अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछे मेरे दोस्त कि भारत का लिंगानुपात कितना है, 943। कितना है मेरे दोस्त, 943। भारत का लिंगानुपात कितना है, 943। इसका मतलब 1000 पुरुष पर कितना महिला है मेरे दोस्त, 943। तो कहीं कहीं आपको लिखा रह सकता है 943/1000, मतलब 943 प्रति, मतलब 1000 भी लिख सकते हैं। मतलब 1000 पुरुषों पर कितना महिला है न, यहाँ पर ही हम लिख देते हैं महिला एक प्रति पुरुष, ठीक है। मतलब यह दर्शा रहा है कि 1000 पुरुष पर कितना महिला है, 943। कितना है, 943। कितना है, 943, ठीक है, 943। तो आपको याद रखना है कि भारत का लिंगानुपात कितना है मेरे दोस्त, 943। कितनी पुरुषों पर, तो 1000 पुरुष में 943। 1000 पुरुष पर कितना महिला है, 943। मतलब महिलाओं की संख्या कितना है, कम है, ठीक है, पुरुषों की अपेक्षा में। आगे आइए। अब इसमें यह होता है मेरे दोस्त कि भारत में लिंगानुपात 943 है, तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन होगा, है न। तो भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य अगर आपसे पूछ देगा मेरे दोस्त, तो क्या हो जाएगा, केरल। क्या हो जाएगा, केरल। केरल का लिंगानुपात कितना है, 1084। 1084 मतलब आप जान रहे हैं 1084 क्या है, महिला है। क्या है मेरे दोस्त, लिख देते हैं 1084, खाली लिख देते हैं, ठीक है। मतलब 1000 पुरुष पर कितना महिला है, 184। देखा जाए केरल में जो दोस्त पुरुषों की अपेक्षा में महिलाओं की संख्या क्या होता है, ज़्यादा है। केरल में महिलाओं की संख्या क्या है, ज़्यादा है, ठीक है, महिलाओं की संख्या क्या है, ज़्यादा है।
आपसे यह प्रश्न पूछ सकता है कि भारत में सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य, भारत में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला, अनुपात वाला राज्य, सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य अगर पूछेगा मेरे दोस्त तो वह हो जाएगा हरियाणा। क्या हो जाएगा? हरियाणा। हरियाणा का लिंगानुपात कितना है? 879। 879 मतलब 1000 पुरुष पर कितना महिला है? 879। तो सबसे कम लिंगानुपात की बात करते हैं तो हरियाणा है। हरियाणा में लिंगानुपात सबसे कम है। ठीक है, अब आता है केंद्र शासित प्रदेश में। ठीक है, तो भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश में कौन होगा मेरे दोस्त? सबसे ज़्यादा देखा जाए तो किसका? अंडमान निकोबार द्वीप समूह का कितना है मेरे दोस्त? 968। कितना है? 968। मतलब अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 1000 पुरुष पर कितना महिला है? 968। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 1000 पुरुष पर कितना महिला है? 968। कितना है मेरे दोस्त? 968। ठीक है, बात करते हैं भारत में सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य को, तो वह हरियाणा होगा। 1000 पर कितना महिला? 879। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखिए, प्रति में 1000 यहाँ पर भी लिख सकते हैं, 1000 यहाँ भी लिख सकते हैं, 1000 यहाँ भी लिख सकते हैं। ठीक है, पर आपको पता है कि हम लिख रहे हैं सिर्फ किसकी संख्या? महिलाओं की संख्या। ठीक है, अब इसमें एक प्रश्न और भी आपको एग्जाम में पूछ सकता है कि भारत में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला, केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश तो आप क्या बोलिएगा? दमन और दीव। कौन सी हो जाएगा? दमन और कौन हो जाएगा? दीप हो जाएगा। दमन दीप। ठीक है, दमन दीप। दमन और दीप में बात करते हैं तो दमन और दीप का लिंगानुपात कितना है मेरे दोस्त? 618 है। 618 मतलब यहाँ पर 1000 पुरुषों में मात्र 618 महिला है। ठीक है, चलिए एक बार आपसे रिवाइज करा देते हैं। देखिए, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को हम क्या कहते हैं? लिंगानुपात कहते हैं। प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को हम क्या कहते हैं? लिंगानुपात कहते हैं। महिलाओं की संख्या को, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को हम क्या कहते हैं? लिंगानुपात कहते हैं। कहता भारत का लिंगानुपात कितना है? 943। 943 मतलब 1000 पुरुष पर कितना महिला? 943। ठीक है, आगे आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य तो केरल होगा। केरल का लिंगानुपात कितना है? 1084। बात करते हैं यहाँ पर पुरुषों की अपेक्षा में महिलाओं की संख्या क्या है? ज़्यादा है। ठीक है, तो आप याद रखना है कि भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य अगर पूछा जाएगा तो आप क्या बोलिएगा? केरल। केरल का लिंगानुपात कितना है? 1084। सबसे कम, भारत में सबसे कम लिंगानुपात वाला अगर राज्य पूछेगा मेरे दोस्त तो आप क्या बताइएगा? हरियाणा। क्या बताइएगा? हरियाणा। हरियाणा का लिंगानुपात कितना है? 879। हरियाणा का लिंगानुपात कितना है? 879। भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश अगर पूछेगा तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह।
ठीक है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का लिंगानुपात कितना है? 968 है। कितना है? 968 है। ठीक है। यहीं पर ही आपसे प्रश्न पूछेगा कि भारत में सबसे कम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश, तो आप क्या बताइएगा? दमन और दीव। दमन और दीव, दमन और दीव का लिंगानुपात मात्र मेरे दोस्त 618 है। ठीक है। तो अगर आपसे लिंगानुपात से अगर आपको 2011 के डाटा के अनुसार अगर पूछ देगा तो आप आसानी से क्या कीजिएगा? बता दीजिएगा। ठीक है।